3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। आप हिंसा मत करिए। हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिबेट शो। दोस्तों, बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा सांसद बन के संसद में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जैसे वे टीवी डिबेट्स में सामने वाले प्रवक्ताओं को धोते थे, ऐसा ही उन्होंने कुछ किया है संसद में, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी, जिन्होंने हिंदू हिंसक का बयान दिया था, और चाहे वो ओवैसी हो जिसने फिलिस्तीन की जय जयकार की थी, और चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो जिन्होंने संगोल हटाने की बात की थी, दोस्तों इन सबको बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और हर जगह खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी, हम खुश हैं। देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर चहुंदिक दिशा में खुशी का वातावरण है, हम खुश, देश खुश, वो भी खुश है, तो खतरे में कौन है और भयभीत कौन है? किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए बंधु। आप तो खुश हैं, आप तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, और डबल खुशी तो हमारे पास है। हमारे पास खुशी इस बात की भी है कि हमने सरकार बनाई है, और खुशी इस बात की भी है कि एलओपी राहुल जी बने। डबल खुशी है। और एक राहुल जी नहीं बने हैं, दो राहुल जी। आज एक राहुल जी ने कहा मैं आज एक नहीं हूं, मैं दो। जब एक राहुल से इतना बड़ा एसेट का हमें प्राप्ति हुई थी, आप सोचिए 2 राहुल से इस देश को कितना लाभ होगा। और मुझे लगता है हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्हें भी 2 राहुल से बहुत ही लाभ होगा। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, राहुल जी एक एसेट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे लगता है विपक्ष के मेरे साथी भी इससे सहमत होंगे कि राहुल जी इज एन एसेट। नाउ वी हैव डबल एसेट्स। बंधुगण, मुझे कष्ट इस बात का होता है, मित्रों, मुझे कष्ट इस बात की होती है कि ये दुखी इस विषय से नहीं है, ये दुखी इस विषय से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी। बिकॉज आज राहुल जी ने कहा है कि मैं खुश हूं, वी आर हैप्पी एंड वी आर कंटेंटेड। हमें खुशी है कि हम अपोजिशन में है। वो दुखी इस बात से नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी, वो दुखी इस बात से है कि ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, इनका 400 पार क्यों नहीं हुआ है। मतलब ये खुशी मना रहे हैं इस बात को लेकर कि इनका 400 पार नहीं हुआ है, और इस विषय को लेकर वो दिवाली मना रहे हैं। आप सोच के देखिए, 3 टर्म से समुद्र के गर्त पे पड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं कि इनके जहाज में छेद कब होगा, इनके जहाज में छेद कब होगा और ये कब डूबेंगे। ये खुद तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। लोकतंत्र का जन्मदाता जगन्नाथ धाम है। जगन्नाथ मंदिर ने कलिंग के समय लोकतंत्र स्थापित किया। कलिंग अंग बंग कलिंग कहा जाता है। कलिंग के नरेश, कलिंग के राजा, कलिंग के सब कुछ भगवान जगन्नाथ है। वो तो जगत के नाथ हैं, वो तो ब्रह्मांड के नाथ हैं। मगर कलिंग में हम मानते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा नारायण स्वयं हैं, जगन्नाथ है। वो रत्न सिंहासन पर बैठते हैं। रत्न सिंहासन से कलिंग का आसन वो संभालते हैं। उनका प्रतिनिधि वहां के गजपति महाराज होते हैं। मगर आप देखिए सुंदरता, लोकतंत्र का जन्म कैसे होता है। जगन्नाथ महाराज भी राजाधिराज जगन्नाथ, इस जगत के नाथ जगन्नाथ, रत्न सिंहासन को त्याग करके साल में एक बार वो रथारूढ़ होते हैं। वो कहते हैं मैं गरीबों से मिलने जाऊंगा, उनके घर तक जाऊंगा, जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं मैं उनसे मिलूंगा। यही लोकतंत्र है, यह प्रजातंत्र है। 7 तारीख को रथ यात्रा है। आप देखेंगे राजा स्वयं झाड़ू मार रहे होंगे और तभी जगन्नाथ आगे बढ़ेंगे। यह लोकतंत्र की महिमा है। जब तक सनातन है तब तक लोकतंत्र रहेगा भारतवर्ष में।
आप सोच के देखिए, आज भय के विषय में बात हो रही है। अनादि काल से इस भय को खंडन करने का काम महादेव ने किया है। इस भय को खंडन करने का काम उस सनातन ने किया है जिस सनातन को मिटाने के विषय में आज ये लोग कह रहे थे और अनेकों वर्षों से सनातन के विरोध में कह रहे थे। मैं केवल और कुछ शब्द कह के अपने विषय को शांत करूंगा। सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है ये अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज। शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहां आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि हिंदू महिलाओं को एंस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला ये माताएं हैं हमारी। हमने कभी एंस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है। ना राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। आप बैठिए। ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा। कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है। ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है। इतना ही कह के मैं पीठासीन को नमन करके धन्यवाद देता हूँ। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। तो दोस्तों, अगर आपने संबित पात्रा की ये स्पीच सुनी है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।